Welcome to MedNexus Academy by Zainab. आज हम पढ़ेंगे मस्कुलोटैंडिनस कर्व या इसे रोटेटर कर्व भी कहते हैं और इसे हम 3D में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मस्कुलोटैंडिनस कर्व होता क्या है? ये हमारी एक फाइब्रस शीथ होती है, फाइब्रस शीथ। ये फाइब्रस शीथ हमारी 4 फ्लैटेंड टेंडन्स से मिलकर बनती है जो ब्लेंड होते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल पर आकर और इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ये 4 फ्लैटेंड टेंडन्स हमारे 4 मसल्स के होते हैं, जिन मसल्स के बारे में हम 3D में भी समझेंगे और डायग्राम्स के थ्रू भी समझेंगे। तो पहले एक बार हम उन मसल्स के नेम देख लेते हैं और इन्हें याद करने के लिए एक सिंपल सा निमोनिक है, सिट्स निमोनिक के थ्रू हम इन्हें याद कर सकते हैं। एस फॉर सबस्कैपुलरिस, आई से आएगा हमारा इंफ्रास्पाइनेटस, टी से हमारा टेरिस माइनर और लास्ट वाले एस से सुप्रास्पाइनेटस। अगर हम क्रम अनुसार देखें तो हमारी ये 4 मसल्स होती हैं, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। ये 4 मसल्स मिलकर हमारा मस्कुलोटैंडिनस कर्व या रोटेटर कर्व बनाती हैं। ये मसल्स हमारे स्कैपुला से राइज होती हैं और इंसर्शन इनका हमारे लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पर होता है। आइए डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा एंटीरियर व्यू है और ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है। ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, जैसे हम देख सकते हैं। ये ह्यूमरस बोन है, ये हमारी स्कैपुला बोन है। स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर से यहाँ से हमारी मसल्स का ओरिजिन हो रहा है, इन चारों मसल्स का, और इनका इंसर्शन हो रहा है इनके टेंडन्स का। ये वाइट पोर्शन इनका टेंडन्स, इनका इंसर्शन हमारे ह्यूमरस बोन पर हो रहा है, ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल पर। पहले हम मसल्स देख लेते हैं। हमारी ऊपर ये हमारी स्पाइन होती है, स्पाइन के ऊपर सुप्रास्पाइनेटस मसल, स्पाइन के नीचे इंफ्रास्पाइनेटस मसल और इसके नीचे हमारी टेरिस माइनर मसल होती है। ये पोस्टीरियर पर है। हम एंटीरियर व्यू की बात करें तो हमारी पूरे में सबस्कैपुलरिस मसल होती है। हम इसे 3D में समझते हैं। चलिए एक बार, ये हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट का व्यू है। ये एंटीरियर व्यू में हम देख सकते हैं सबसे आगे ये हमारी सबस्कैपुलरिस मसल है। ये पूरी मसल है। अगर हम इसे आइसोलेट करके देखें, ये हमारी स्कैपुला बोन दिखाई दे रही है हमें। ये स्कैपुला है हमारी, जो ह्यूमरस बोन के साथ मिलकर शोल्डर जॉइंट बना रही है। हमारी सबस्कैपुलरिस मसल का इंसर्शन ह्यूमरस के लेसर ट्यूबरकल पर हो रहा है। ये हमारा लेसर ट्यूबरकल है ह्यूमरस का, ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है और ये हमारा इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है। अगर हम पोस्टीरियर में देखें, ये हमारी स्पाइन के ऊपर है, इसलिए ये सुप्रास्पाइनेटस मसल है, और ये हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल है और इसके नीचे हमारी टेरिस माइनर मसल है। ये हमारी टेरिस माइनर मसल है, ये हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल है और ये हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल है। तो ये 4 मसल्स मिलकर हमारी मस्कुलोटैंडिनस कर्व को बनाती हैं। अगर हम इसमें ह्यूमरस को रिमूव कर देते हैं, हाइड कर देते हैं और हमारी स्कैपुला बोन का साइड व्यू देखते हैं ऐसे, तो हम देख सकते हैं यहाँ हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल का टेंडन है, यहाँ पर हमारा इंफ्रास्पाइनेटस मसल का टेंडन है। ये पीछे से हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल है, इसका टेंडन है। यहाँ पर हमारी सबस्कैपुलरिस मसल है, यहाँ पर ये इसका टेंडन है। यहाँ पर हमारी टेरिस माइनर मसल है और इसका टेंडन आ रहा है। अगर हम स्कैपुला बोन को देखें तो ये हमारी ग्लेनोइड कैविटी है। हमारी इस ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस बोन का हेड आर्टिकुलेट करता है और हमारे शोल्डर जॉइंट को बनाता है। हम इसे अगर इस डायग्राम में देखें, ये एग्जाम में बनाने के लिए हमारा डायग्राम है और समझेंगे भी हम इससे। ये हमारी ग्लेनोइड कैविटी है जो हमने अभी देखी थी 3D मॉडल में।
यहाँ पर हमारे मस्कुलोटेंडिनस कफ की मसल्स हैं जो हमने शो कर रखी। अगर हम इसमें क्लैविकल को हाइड करके देखते हैं और स्कैपुला बोन को आइसोलेट कर ही देखते हैं, ये हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस है और यहाँ हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है। हमारी ग्लेनोइड कैविटी है और इसमें अगर हम देखें, हमारे एक्रोमियन प्रोसेस को कोरेकॉइड प्रोसेस से जोड़ता है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, जिसके नीचे ये पूरा हमारा बनाता है कोरेको एक्रोमियल आर्च, यानी हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट और कोरेकॉइड प्रोसेस मिलकर हमारा कोरेको एक्रोमियल आर्च बनाते हैं। हमारे इसके कोरेको एक्रोमियल आर्च के नीचे प्रेजेंट होता है सब एक्रोमियल बर्सा। अब बर्सा क्या होता है? बर्सा हमारा फ्लूइड फिल सैक होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कराने में हेल्प करता है। हमारा सब एक्रोमियल बर्सा लार्जेस्ट बर्सा होता है बॉडी का। ये हमारे कोरेको एक्रोमियल आर्च और डेल्टोइड मसल के नीचे प्रेजेंट होता है। जैसे हम अगर इस डायग्राम में देखें, ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है, यहाँ हमारी डेल्टोइड मसल है, इसके नीचे ये हमारा सब एक्रोमियल बर्सा आता है और इसके नीचे हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है। ये सब एक्रोमियल बर्सा हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल के टेंडन को फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है। सबसे ऊपर हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल, यहाँ पर हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल, यहाँ हमारी टेरिस माइनर मसल और यहाँ पर हमारी सब स्कैपुलरिस मसल को हमने शो कर रखा है इसमें। अगर हम 3D में देखें, ये डेल्टोइड मसल होती है, हम इसे भी देख लेते हैं एक बार। डेल्टोइड मसल को हाइड करने के बाद हम ह्यूमरस बोन को भी हाइड कर देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम है। इस वाले डायग्राम में हम नोट्स को देखते हैं। The cuff gives strength to the capsule of the shoulder joint except inferiorly. हमारे ये कफ की मसल्स इस शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, बट इंफीरियरली नहीं करती। इंफीरियरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करती हैं, जिससे हाई मोबिलिटी होती है हमारे शोल्डर जॉइंट में। लेकिन इस हाई मोबिलिटी तो होती है, बट डिसलोकेशन होता है हमारे ह्यूमरस का कॉमनली इंफीरियर लेटरल डायरेक्शन में। अगर हम इस वाले डायग्राम में देखें, ये हमारी ह्यूमरस बोन है। हम याद कर सकते हैं कि कौन सी मसल कहाँ पर होती है ह्यूमरस पर आकर इंसर्ट, इस डायग्राम के थ्रू। एज फॉर सुप्रास्पाइनेटस मसल, यानी हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल का इंसर्शन ग्रेटर ट्यूबरकल पर होता है ह्यूमरस बोन के। फिर हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल आती है हमारी टेरिस माइनर मसल, और यहाँ पर हमारी लेसर ट्यूबरकल पर सब स्कैपुलरिस मसल प्रेजेंट होती है। तो हम इस डायग्राम के थ्रू से आसानी से याद कर सकते हैं। अब सब एक्रोमियल बर्सा को पढ़ते हैं। सब एक्रोमियल बर्सा जैसे हमने पढ़ा था, फ्लूइड फिल सैक होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कराता है, और हमारा सब एक्रोमियल बर्सा लार्जेस्ट बर्सा होता है बॉडी का, जो कि हमारे कोरेको एक्रोमियल आर्च और डेल्टोइड मसल के नीचे प्रेजेंट होता है। ये था हमारा कोरेको एक्रोमियल आर्च जो हमारे एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेकॉइड प्रोसेस और कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट से मिलकर बन रहा था। हमारा एक्रोमियन प्रोसेस और कोरेकॉइड प्रोसेस हमारे स्कैपुला पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने 3D में भी देखा था अभी। इसके नीचे प्रेजेंट होता है हमारा सब एक्रोमियल बर्सा। बिलो बर्सा द टेंडन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस मसल पास। हमने देखा था ये बर्सा था हमारा सब एक्रोमियल बर्सा। इसके नीचे से हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल का टेंडन पास होता है। सब एक्रोमियल बर्सा के नीचे हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल। ग्रेट वैल्यू इन अबडक्शन ऑफ आर्म एज शोल्डर जॉइंट। हमारे शोल्डर जॉइंट में अबडक्शन ऑफ आर्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, क्योंकि ये हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल के टेंडन को फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है। अबडक्शन मीन्स जो एक्शन मिड लाइन से जब अवे लेकर जाते हैं और आर्म को, उसको हम अबडक्शन कहते हैं। तो सब एक्रोमियल बर्सा हमारे अबडक्शन में भी हेल्प करता है और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे सुप्रास्पाइनेटस मसल के टेंडन को फ्रिक्शन से। तो बस इतना ही था हमारा रोटेटर कर्व या मस्कुलोटेंडिनस कर्व।